अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपके लिए नई नई रेसिपीज़ डेवलप कर रही होती हूँ कि आप लोगों को शाम की चाय, टी टाइम स्नैक या डेज़र्ट की अगर आपको नीड हो, या बिस्किट्स या बेकिंग से रिलेट कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो आप मेरे चैनल पर आएँ और आपको हर वो रेसिपी मिले जो आप सोच रहे हो, बल्कि जो आप सोच भी ना रहे हो वो भी रेसिपी आपको मिल जाए। तो आज एक ऐसी ही रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स आएंगे, लेकिन ये शाम की चाय के लिए, टी टाइम स्नैक के लिए, कोई गेस्ट आ जाए उनके लिए, कोई इवेंट्स हो उनके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। हैरान कर देने वाली, मतलब लगेगा जो भी खाएगा या देखेगा उसे लगेगा बहुत मेहनत से बनी है, लेकिन ये बहुत थोड़ी मेहनत में और बहुत एक्यूरेट रेसिपी बनती है जब आप मेरी पूरी रेसिपी को टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ फॉलो किया करें। और जो इंग्रेडिएंट्स है, जितनी क्वांटिटी मैं बता रही होती हूँ, अगर आपका मेजरमेंट भी सेम रहेगा तो आपकी भी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब देखिए, इसमें बड़ा अगर साइज़ का आलू है तो एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, और नहीं तो मैंने ये देखिए दरमियाने साइज़ के उबाल के छील के रख लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। इतना काम तो सभी को आता है। आगे का प्रोसीजर कई रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर रिपीट कर दूँगी आपके सामने। अब स्पाइसेस में देखिए मेरे पास जा रहे हैं नमक, लाल कश्मीरी मिर्च, कलर अच्छा आ जाएगा, और अगर ये ना हो तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, या ज़्यादा अच्छा कलर देना हो तो फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। चिकन पाउडर है मेरे पास, नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च लिया है मैंने 1/4, और चिकन पाउडर भी 1/4 है, लाल कटी मिर्ची 1/4 है। ऑप्शनल है टोटली, आपका दिल करे आप डालिए, नहीं स्पाइसी नहीं बनाना मत डालिए। इसकी जगह आप हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो रेसिपी जिस तरह बता रही हूँ उसी तरह फॉलो करें। हर एक में हर चीज़ डलती है तो उसका टेस्ट नहीं निकलता। ब्लैक पेपर जो है वो ज़रूर डालिएगा, ये इस रेसिपी की ये जान है। ये भी मैंने ½ टीस्पून ली है। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये आप चावल का आटा है, जो आटा आता है चावल का, ये आप ख़ुद भी ग्राइंडर मिक्सी में पीस के छान के अच्छे से दीजिएगा इसको। अच्छा, ये है हमारे पास कॉर्नफ्लावर, ये है 4 टेबल स्पून, और ये है 2 टेबल स्पून, यानी कि 4:2 का रेशो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, रेसिपी को बताती जाती हूँ किस तरीके से, किस तरह से क्या क्या करना है। इसमें जो मेन चीज़ चाहिए हमें, एक छन्नी और एक चमचा और एक ये बाउल नीचे, और ये जो आलू है हम इसको इस तरीके से, देखिए इतने अच्छे बॉयल होने चाहिए कि ये फटाफट इस तरह से हो जाए। अब ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैं चाहती तो उसमें भी आप सोचें कर सकते हैं भाई कद्दूकश कर लें या ग्रेटर से कर लूँ, लेकिन मुझे बहुत फ़ाइन चाहिए। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ाइन किसी रेसिपी में चाहिए होता है तो ये मैं टिप यूज़ करती हूँ। आप भी इस टिप को यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, हमारे पास बहुत अच्छे से ये जो आलू हैं हमारे पोटैटो, ये नीचे से निकल कर आएंगे ना जब, तो एकदम फ़ाइन होंगे। तो जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, उसमें हमें बिल्कुल भी कोई मोटा लम्प नहीं चाहिए। ये सारे मैं इस तरह से करके, और इसमें से इस तरह से, ये देखिए इस फॉर्म में ये आ जाते हैं, ये निकल आते हैं। ये मैं सारे करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, देखिए ये देखा आपने, इस तरह से ये सारा निकल आया। इससे ज़्यादा फ़ाइन हम कर नहीं सकते। मशीन में अगर करेंगे तो फिर जो रेसिपी मैं बता रही हूँ उसका सारा टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और आपसे वो बनेगी नहीं, और वो अच्छी भी नहीं बनेगी। तो हमें इसी तरीके से चाहिए। देखिए छन्नी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, और ये कितना अच्छा सा टेक्स्चर हमारे पास आ गया। अच्छा जनाब, अब देखिए इसमें ये चावल का आटा डाल देंगे, ये कॉर्नफ्लावर चिपक जाता है तो उसको थोड़ा अच्छे से देख के करिएगा। अच्छा जी, ये मसाले हमारे, नमक, लाल कश्मीरी मिर्च, चिकन पाउडर, लाल कुटी मिर्चें, सब कुछ लिखा हुआ आएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। चलिए इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमने इसमें इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये हमारी एक अच्छी सी फर्म सी डो बन जाएगी। आराम आराम से आपने सारा। अच्छा, इस टाइम पे जब आप डो बनाते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और आपकी वो ना सिमट रही हो, डो की शक्ल में ना आ रहा हो, बहुत ड्राई हो गया हो, कभी कभी आलू में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कभी आलू बहुत ड्राई होते हैं, तो उसमें आपने फिर दूध की मदद ले लेनी है, या 1 टीस्पून कोई सी भी मलाई डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए 2 टेबल स्पून, उससे ये सॉफ्ट सी डो बन जाएगी। ठीक है ना। और ये कितनी सॉफ्ट होनी है ये सारा मैं आपके साथ अभी दिखाऊँगी, शेयर करूँगी। अच्छा जनाब, देखिए ये अच्छे से सिमट चुकी है, देखा आपने, बस ये इस तरह से होनी चाहिए। अच्छा जी, हाथ से भी मैं आपको उसको चेक करा दूं। ये देखिए ये डो जो है ये हमारी इतनी सॉफ्ट है। अब इसमें कोई मोटी चीज़, कोई मोटा लम्स नहीं है, ताकि हमारा जो ये जिस चीज़ से हमें बनाना है ये आराम से बन जाए। ये देखिए इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए ये। और अगर आपकी थोड़ी हार्ड हो जाए तो मैंने आपको बता दिया उसका क्या करना है आपने। और अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो फिर आपने कॉर्नफ्लोर की मिकदार बढ़ानी है, चावल के आटे की नहीं बढ़ानी है। ठीक है, इसको देते हैं 1 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं, जब तक हम अपनी दूसरी तैयारी करते हैं। और इसको फ्राई कैसे करना है ये सारा आपसे शेयर करती हूँ।
अच्छा जनाब, देखिए जी, इसने कर लिया है रेस्ट 1 मिनट के लिए। ऑयल मैंने फ्राई करने के लिए चूल्हे पे रख दिया। आप देखिए, इस तरह का कोई भी जिप लॉक हो आपके पास, या आपके पास जो आइसिंग के जो बैग्स होते हैं वो हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ, घर में कुछ ना हो तो कोई भी थैली इस तरह की ले लीजिए और उसमें आप ये आराम से इस डो को हम पूरा डाल देंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा घर में नहीं होती चीज़ें तो सोचते रहते हैं कि किस तरह बनाएं। तो ये जो है, ये सबसे अच्छी टिप होती है। कुछ भी ना हो आपका, अब आपने इसको अच्छे से जिप करना है, लगाना है, लेकिन इसकी हवा निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, बस ये हो गया हमारा काम। किसी पाइपिंग बैग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। बनाइए, मैं इसको दरमियाना रखूँगी इतना, ये देखिए बस। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया। इसका टेम्परेचर मीडियम टू लो पे रखना है आपने, बहुत हाई नहीं रखना। आप क्या करेंगे, जो हमने इसको भरा है, अब आप देखिए मैं ये शेप दे रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। क्योंकि अगर ऑयल आपने तेज़ रखा तो ये फ़ौरन से तेज़ हो जाएंगे और ये अंदर से अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगे। अब देखिए मैं इसको दे रही हूँ, ये जलेबी शेप कह लीजिए आप इसको, ठीक है ना। यहाँ पे आपने इसको बंद करके और इस तरह से छोड़ देना है, बस इस तरह से। देखिए एक और बना के दिखाती हूँ आपको, बहुत आराम से निकल आएंगे। और अगर बिलफर्ज आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून दूध शामिल करके इतना कर लीजिएगा कि इसकी रनिंग कंडीशन हो जाए। बस ये आराम से बनते चले जाएंगे, कोई इशू नहीं होता। और इशू हो तो मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है इसके साथ। बड़ी रखनी चाहें आप बड़ी रख लीजिए, छोटी रखना चाहें छोटी रख लीजिए, मीडियम साइज़ की रखना चाहें तो मीडियम साइज़ की रख लीजिए। बस जो एंड आपका बचेगा वो आप इस तरह से कर दीजिए। बस इसको देखिए, बिल्कुल छेड़ना नहीं है। मैं ये सारे डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स देखिए, ये मैंने सब डाल दिए हैं। अब आपने जो पैन है ना, बस उतना डालना है जितना आपके पैन का साइज़ हो। ओवरलोडेड नहीं करिएगा इसको, ना ओवर क्राउडेड करिएगा। उसकी वजह ये है कि फिर जो शेप हम दे रहे हैं, देखिए एक मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया तो शेप थोड़ा आउट हो गया। तो इसका शेप अगर आप ऐसे ही चाहते हैं जलेबी स्टाइल में या रिंग स्टाइल में, तो आप फिर इसको उतना ही डालिए जितना आपके पैन में पैन इजाज़त दे, आपको जितनी परमिशन दे उतनी ही डालिएगा। ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा। अब देखिए कितने स्लो, मतलब मीडियम टू लो पे ये कुक हो रहा है, क्योंकि हमें इसको कलर भी अच्छा सा देना है। और जो भी हमने इसके अंदर डाला है ऑयल, तो जो आलू है वो तो बॉयल्ड है ऑलरेडी, लेकिन जो कॉर्नफ्लोर वगैरह डाला है हमने, चावल काटा, वो अच्छे से कुक हो जाएगा इसके अंदर। जब एक तरफ से ये हो जाएगा तब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। जी व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह से ये एक साइड से हो गई है। मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ। देखिए एक तरफ मैंने थोड़ा चेंज किए थे 2-4, अभी देखिए कलर नहीं आया। कम से कम इसको आप 5 से 10 मिनट लगते हैं फ्राई होने में। फ्राई करने में इसको जल्दी मत दिखाइएगा। जितनी आपको क्रिस्पी चाहिए उतना आप इसको धीमी आंच में, यानी कि लो फ्लेम में इसको फ्राई कीजिएगा। मैंने भी देखिए आंच बिल्कुल तेज़ नहीं की इसी वजह से। अच्छा दूसरी बात ये कि देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों को क्रिस्पी और क्रंची चाहिए ना, बहुत ज़्यादा, मतलब क्रिस्पी तो मैं सेंस में कहूँगी जो मैंने घी डाला है, लेकिन अगर आप लोगों को क्रंच बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप घी की जगह ऑयल इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देंगे। उसकी वजह ये कि इसमें चावल का आटा और ये सब चीज़ें भी शामिल हैं। खाली पोटैटो होते हैं तो फिर फ़ौरन से कलर पकड़ लेते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर और ये सब चीज़ों के साथ थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इसका कलर आना। अच्छा व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह से इसमें अच्छा सा कलर आ गया। बस इतना ही लाइट गोल्डन ब्राउन रखना है और आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितनी क्रिस्पी है। बस ये मैं सारी इसमें से उतार लेती हूँ और फिर उसके बाद मज़ीद जो है वो उनको मैं फ्राई करूँगी। जो बैटर मेरे पास मज़ीद बच गया है, जो कलर आता जाए जिनका, उनको उतारते जाइए। और जिन पे से कलर अभी आपको लगता है कि और आना चाहिए तो उनको आप अभी रहने दीजिएगा, थोड़ा कलर और आने दीजिएगा। लेकिन ये देखें, इनकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी क्रिस्पी है ना ये। जब आप इंजॉय करेंगे ना इसके चाय के साथ, तो हो मज़ा आ जाएगा। सॉस इसके साथ आप कोई भी बना लीजिए। मैं केचप, चिल्ली सॉस और मेयोनीज़ के साथ इसको सर्व करूँगी। बस देखिए इतना। अगर आपको तेज़ कलर चाहिए तो थोड़ा सा तेज़ पे उतार लीजिए, हल्का चाहिए अभी इसको मैं होने दूँगी, थोड़ा सा और कलर आ जाए। बस बाकी के भी मैं तैयार करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
व्यूवर्स देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त इसका शेप आया है, कुछ हिला नहीं, टूटा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आराम से बनेगा। सिर्फ टिप और टेक्निक्स जो आपको मैंने वीडियो में शेयर करी है वो सारी आपने फॉलो करनी है। वीडियो जब कंप्लीट देखेंगे तो हर कोई बना लेगा। शेप मैंने ये दिया है, आप जो शेप देना चाहें दें, लेकिन देखिए कितना डिफरेंट सा शेप है इसका ना, और कितना अच्छा लग रहा है। मतलब शेप तो हमारा ट्रेडिशनल जलेबियों का चला आ रहा है, लेकिन इसका जो फ्लेवर है बहुत डिफरेंट है। अच्छा, मैं इसको सर्व कर रही हूँ स्वीट एंड चिल्ली सॉस है मेरे पास वो, और केचप के साथ और मेयोनीज़ के साथ। इनको मिक्स कर लीजिएगा। मैंने आपको दिखाने के लिए अलग अलग छोड़ दिया। अब मैं आपको दिखाऊँ एक तोड़ के। ये देखिए, ओह ज़बरदस्त, देख रहे हैं आप, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से थोड़ा मॉइस्ट सा, थोड़ा सॉफ्ट सा। आपको ज़्यादा क्रंची करना है तो आप इसको मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी। और आपको अगर ज़्यादा क्रंची करना है ना तो आप इसको, मैंने आपको बताया टिप कि आप हमेशा जो भी चीज़ें आपने ज़्यादा क्रंची करनी होती हैं उनमें आप तेल का इस्तेमाल करेंगे, घी का नहीं करेंगे। यमी, टू गुड। जब आप ये बनाएंगे ना फिर आपको आइडिया हो जाएगा। मैं करती हूँ उसको एंजॉय, और आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब, किसी नई टिप और टेक्निक को लेके कोई नई रेसिपी डेवलप करूँगी आप लोगों के लिए, तो आपसे शेयर करूँगी। ज़्यादा आप मेरी फैमिली हैं तो मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ अच्छी बने, तो अगर आप अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं ना तो प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा। वाह वाह हो जाने वाली है आपकी, क्योंकि ऐसी रेसिपी जो है ना वो एक तो क्विक ईजी होती है और इम्प्रेस बहुत करती है लोगों को। चलिए, हमेशा ये कहूँगी अपने अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, स्पेशली जो आपके मेड्स, वॉचमैन वगैरह इस तरह के लोग आपके अतराफ़ में होते हैं, उनके साथ भी बनाएं, चीज़ें शेयर करें। जब आप बना रहे होते हैं तो लोग अतराफ़ में काम करते हैं तो उनको भी आप शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा उनको भी और आपको भी। और हमेशा जो है वो मैं यही बात कहती हूँ कि जो रेसिपी बताई जाती है उसको पूरा फॉलो किया करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।